हेलो बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। फाइनली क्लास 11th का जो आप सबका का रिजल्ट आने वाला है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आखिर वो बदलाव क्या होने वाला, आप सबका का रिजल्ट किस तरह से जारी होगा, क्या इसमें से ज्यादा लोग फेल करेंगे या फिर ज्यादा लोगों को पास कर दिया जाएगा, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको पूरा क्लास 12th फ्री में बताया जाने वाला है। उसका पीडीएफ, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हमारे ग्रुप में आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यदि आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी आप चाहते हैं तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन ये दे देना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी हजारीबाग में हमारा 2 जून से क्लास 11th का जो हो रहा है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपके कोई छोटी भाई बहन जो होंगे और हजारीबाग आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसे हमारे यहाँ डेमो करने के लिए जरूर भेजें। हमारी पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके जरिए हमसे और भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग इधर समय कम अपना गवाते हैं और हम लोग आते हैं कि आखिर क्लास 11th का जो रिजल्ट इस बार जारी होने वाला है उसमें क्या बदलाव हुआ है। पहले यानी कि इससे पहले यानी 2024 में 2023 में जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें से मार्क्स के साथ साथ ग्रेड दोनों दिख रहा था, है ना। मार्क्स भी आपका दिख रहा था, जैसे कि मान लेते हैं 50 मार्क्स का आप सबका टोटल एग्जाम हुआ है प्रैक्टिकल लेके, तो उसमें से कोई 42 नंबर आ रहा है, कोई 38 नंबर आ रहा है, तो मार्क्स भी शो करता था। लेकिन इस नए बदलाव में आपको मार्क्स नहीं दिखने वाला है, सिर्फ आपको क्या दिखेगा बाबू, ग्रेड दिखेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ ग्रेड दिखेगा। और ग्रेड में आपको पता होगा कि 4-5 तरह का ग्रेड होता है। एक होता है A+, एक होता है A, फिर होता है B, C और D, ठीक है। तो आखिर किसको A+ मिलता है, किसको A मिलता है, किसको B मिलता है, ये हम आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। मात्र 2 से 3, बहुत ज्यादा तो 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी मिलेगी। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसे आएगा, ध्यान देना, इधर देखना है। जैसे मान लीजिए आपका मार्कशीट है, ऊपर में नाम, स्कूल का नाम वगैरह लिखा हुआ रहता है, ठीक है, डेट वगैरह सब लिखा रहता है। फिर यहाँ पे लिखा रहता है जैसे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पहले सब्जेक्ट लिखा रहता था, उसके बगल में मार्क्स और उसके बगल में ग्रेड। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो 40 मार्क्स है तो उसका A+ रहता था। कहीं मान लो दूसरा सब्जेक्ट, मान लो इंग्लिश है, उसमें से कहीं 36 लाया तो उसको ये देता था। क्यों ये दिया है, क्यों A+ दिया, C दिया, क्यों कैसे दिया, अभी पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। कहीं मान लो फिजिक्स रहता था, उसमें यहाँ पे मार्क्स शो करता था और बगल में ग्रेड दिखता था, ठीक है। लेकिन इस बार आपका ये मार्क्स नहीं दिखेगा, आपका ये मार्क्स इस बार नहीं दिखने वाला है। सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखेगा और उसके बगल में यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, उसके बगल में आपको दिखेगा ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम, बगल में ग्रेड, यहाँ सब्जेक्ट का नाम, बगल में ग्रेड, यहाँ सब्जेक्ट का नाम, बगल में ग्रेड। कोई दिक्कत है? और लास्ट वन नीचे में कहीं सब में आपका कहीं आया है A+, B या फिर C तक, तब आपको लिखा मिलेगा पास। कहीं किसी एक भी सब्जेक्ट में आपका आ गया है क्या चीज, जैसे कि मान लो D आ गया, तब आपका लिखा मिलेगा प्रमोट, ठीक है। प्रमोट मिलेगा मतलब आप 11th से 12th चल जाइएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं किसी का फेल नजर आ गया, क्या लिखा नजर आ गया नीचे में फेल, तो वो 11th में ही रह जाइएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अब सवाल आता है कि आखिर कौन 11th में ही रह जाइएगा, किसको प्रमोट कर दिया जाएगा, कौन एकदम 100% पास करेगा, इधर ध्यान देना। आपको ग्रेड में 5 चीजें नजर आएगा, A+, A, B, C और D। अब सवाल आता है कि ये किसको मिलेगा, ये प्लस किसको मिलेगा, B, C, D किसको मिलेगा। तो देखिए, जो 80% से मार्क्स जिसका ज्यादा रहेगा, फिर 80% रहेगा, उसको A+ मिलेगा। 60% या फिर उससे ज्यादा उसको A मिलेगा। 45% या उससे ज्यादा मार्क्स वाले को B मिलेगा। और आपका 33% से 45% के बीच में लाने वाले को C, और बाकी 33% से जो नीचे मार्क्स लाइएगा बाबू उसको मिलेगा D, ठीक है। और ये जो मार्क्स आपका कैलकुलेट होने वाला है ये प्रैक्टिकल को जोड़ के होने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ेगा और हमारा जो एग्जाम हुआ है थ्योरी का, मतलब कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव, उसमें से अलग पास होना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को जोड़ के आपको पास होना है, ठीक है। कहीं आप जैसे मान लीजिए 17 नंबर लाना है ना, आपको 50 में से लाना है 17 नंबर, ठीक है। आपका मान लेते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव जो है वो मात्र 7 को सही किए। कितना सही किए? मात्र 7। और आपको प्रैक्टिकल 10 में से 10 मिल गया, तब आप पास कर जाइएगा, है ना। कहीं मान लो आपका प्रैक्टिकल में मात्र 9 नंबर मिला, तब आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ उसमें से कितना लाना पड़ेगा? 8 नंबर लाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब मिला के पास होना है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ अलग अलग पास होना है, दोनों में मिला के पास होना है, ठीक है। ये समझ में आया? अब ध्यान देना है कि आखिर कितना मार्क्स में A+ मिलेगा। ये तो समझ में आ गया कि हमारा कहीं मान लो 80% आ रहा है तब हमको मिलेगा A+, कहीं हमारा 60 से 80 के बीच में आ रहा है तब मिलेगा ये। लेकिन कितना मार्क्स में,
है ना। जैसे मैं आपका 40 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 10 मार्क्स मान लो प्रैक्टिकल, तो 50 मार्क्स में आपका कितना नंबर आएगा, तब आपको ये प्लस मिलेगा, कब आपको ये मिलेगा। यहाँ ध्यान देना, देखिए जब आपका मार्क्स जैसे 50 है, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर का आपको मिलेगा क्या, प्रैक्टिकल, सपोज कीजिए, तो 40 और 10 50 मार्क्स हो गया। अब 50 में से जिसका 40 मार्क्स से 50 मार्क्स के बीच में नंबर रहेगा, जैसे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यहां तक जिसका नंबर रहेगा 50 में 50 रहेगा, उसको क्या मिलेगा बाबू, ये मिलेगा, है ना। इसका मतलब डिमेरिट क्या होता है ना, कि मान लो किसी का 41 नंबर आया है, उसको भी ए प्लस मिल जाएगा, किसी का मान लो 47 नंबर आया तो उसको भी क्या मिलेगा, ए प्लस मिलेगा। मतलब यहाँ पे लड़ाई नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे मान लो किसी क्लास में 2 लड़का लड़की दोस्त है, तो हो गया क्या, जैसे मतलब लड़की वैसे भी पढ़ने में तेज होती है, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इस बार देखिए कि स्टेट टॉपर लड़की की है 10वां का, है ना। 12th का भी हमको लग रहा है लड़का उड़का करेगा, ठीक। तो होता क्या कि जैसे मान लो 2 लड़का लड़की दोस्त है, फिर मान लो लड़की पढ़ने में ज़्यादा तेज है ना, तो लड़की का मान लो 50 में से आ गया, मतलब टोटल लेके 50 है, 50 में आ गया उसको 49 नंबर, और लड़का का मान लो आया है 41 नंबर, तो दोनों को मिलेगा ए प्लस, तो कोई लड़ नहीं पाएगा। वहीं यहाँ पे कहीं मार्क्स मिलता तो दोनों लड़ जाता, लड़की बोलती देखा पढ़ने बोलते थे तो पढ़ता नहीं था, खाली लड़की देख देख रहता था, नंबर कट गया, समझ आ रहा कुछ। हाँ, तो अब लड़ाई नहीं हो पाएगा ना। अब सरकार सोचा लड़का लड़की क्या लड़ेगा, वैसे भी तो शादी के बाद लड़ते रहता है सब कोई, इसलिए क्या किया, ग्रेड सिस्टम ला दिया। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं। सो हाँ, ग्रेड सिस्टम में चेंज कर दिया, माने कि 40 से 50 मार्क्स के बीच में आपका नंबर मिलेगा तो क्या रहेगा बाबू, ए प्लस रहेगा, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, कहीं आपका मार्क्स 30 नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 में से प्रैक्टिकल जोड़ के 50 में से आ रहा है कितना बाबू, 30 मार्क्स, 31, 32, 33, कहाँ तक, 39 मार्क्स तक, तब आपको क्या नजर आएगा, ए। जैसे कि मान लेते हैं मैथ में कहीं आपका आया 32 मार्क्स, कितना आया बाबू, 32 मार्क्स, तो मैथ के बगल में आपको क्या नजर आएगा, ये लिखा हुआ। समझ में आ रहा है कुछ। इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना ग्रेड रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग ग्रेड रहेगा, कोई दिक्कत है। कहीं मान लेते हैं आपका कहीं मार्क्स आ रहा है 22 मार्क्स, 23 मार्क्स, 24 मार्क्स, 22 मार्क्स से 29 मार्क्स तक आपका कहीं नंबर आ रहा है 50 में से, तब आपको मिलेगा बी, है ना। जैसे मान लें फिजिक्स में कोई बच्चा लाया है 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स इसके बीच में आ रहा है ना, तो 25 मार्क्स के लिए आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, बी। यानी कि यहाँ फिजिक्स में कहीं आपको मान लेते हैं 25 मार्क्स है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड मिलेगा बाबू, आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसमें आ रहा है कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं। सो हाँ, यही मान लीजिए किसी का मार्क्स आ रहा है 17, अब देखिए यहाँ ध्यान देना, ज्यादा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे पता चलेगा कौन फेल करेगा, कौन प्रमोट करेगा, कोई 11th में ही कौन रह जाएगा। सो देखिए कहीं जिसका मार्क्स आ रहा है कितना, 17 मार्क्स आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, 17 मार्क्स, 50 में से ओवरऑल मतलब प्रैक्टिकल जोड़ के 17 मार्क्स आ रहा है, तो आराम से वो पास कर जाएगा। और बगल में लिखा हुआ मिलेगा क्या, सी, क्या लिखेगा, सी। जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री में कोई बच्चा लाया 18 मार्क्स, कितना लाया बाबू, देखिए केमिस्ट्री में कहीं कोई 18 मार्क्स लाया, तो 18 लाया तो आया रहा इसके बीच में आ रहा है, और इसके बीच में आ रहा है तो कौन सा ग्रेड मिलेगा उसको, सी। यानी केमिस्ट्री में उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, सी मिलेगा। मतलब अभी तक वो फेल नहीं किया गया। फेल कौन करेगा, ध्यान देना यहाँ पे, जिसका मार्क्स आएगा 0 से 17 के बीच, मतलब कोई 16 नंबर ला रहा है टोटल जोड़ के, कोई 15 नंबर ला रहा है, तो उसके बगल में उसको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी का इकोनॉमिक्स है, क्या है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मान लो वो लाया है 12 नंबर, क्या लाया 12 नंबर, और 12 नंबर मतलब 17 से कम है, और 17 से कम है तो उसके लिए क्या मिलेगा, डी मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बाबू, उसको डी मिल जाएगा, और डी मिल जाएगा मतलब कि वो क्या हो जाएगा, इसमें से फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से फेल हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक समझ में आ गया कि फेल कौन होगा, तो जिसका मार्क्स मतलब 17 से कम रहेगा, 17 से 15, 14, 13, 12 प्रैक्टिकल जोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा उसका ग्रेड मिलेगा डी, और वो हो जाएगा आपका फेल। यहाँ पे फेल लिखा हुआ मिलेगा, या फिर उसी के बगल में मार्जिनल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या होता है चीजें। सो कहीं आपका ए प्लस है तो उसके बगल में एक्सीलेंट इसको माना जाता है, कहीं आपका ये है तो उसको वेरी गुड माना जाता है, बी को गुड माना जाता है, और सी को एवरेज माना जाता है, और बाकी डी वाला का तो फेल माना जाता है, मार्जिनल माना जाता है। यहाँ समझ में आया। अब सवाल आता है कि कौन आपका 11 से 12 जाएगा, यानी कि कौन प्रमोट होगा, कौन पास होगा। तो जो पांचों सब्जेक्ट में कहीं मान लो सी है, बी है, ये प्लस है, तो उसके बगल में लिखा मिलेगा पास, यानी कि वो 100% पास होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका प्रमोट आ गया वो भी पास होगा, मतलब वो भी 11 से 12 आराम से चल जाएगा। लेकिन किसका प्रमोट लिखा हुआ मिलेगा, 5 सब्जेक्ट में कहीं एक सब्जेक्ट में आप फेल है तब आपको टेंशन नहीं लेना है ना। 5 सब्जेक्ट में एक में फेल है तो नीचे आपको पास नहीं प्रमोट लिखा हुआ मिलेगा, है ना। यानी कि आप 11 से 12 चल जाइएगा, लेकिन हाँ एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। मतलब फेल है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब 11 से 12 आप आराम से जाइएगा। लेकिन जो एक सब्जेक्ट में से दूसरों सब्जेक्ट में फेल है, मतलब 5 में से दो में फेल है, उसका 100% फेल लिखा हुआ नीचे मिलेगा, ना ही प्रमोट नहीं लिखा हुआ मिलेगा ना, फेल लिखा हुआ मिलेगा, और वो बच्चा 11th में ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था आप सबका ग्रेड सिस्टम, ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बार, है ना। अब अच्छा किया गया है बदलाव, सही या फिर गलत आपको कमेंट में बताना है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइए, और 7 बजे सभी तैयार रहिएगा, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आने वाला है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं 7 बजे केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, किसी को भी टेंशन लेना नहीं है।